हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम रिमाइंडर का ये मेरा पहला क्वेश्चन है। देखिए, जब भी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पहला वर्ड लीजिए 10⁻1। अगर मैं इस 10⁻1 को 6 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? मेरा रिमाइंडर 4 आएगा। अगर मैं 100 को डिवाइड करूँ 6 से तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? मेरा रिमाइंडर इस केस में भी 4 ही आएगा। अगर मैं 1000 को 10⁻3 जो 1000 होता है, अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करूँ तो इस केस में भी बेटा मेरा रिमाइंडर क्या आने वाला है? मेरा रिमाइंडर 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर आफ्टर एवरी 3 टर्म्स जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या है? 0 आ रहा है। कैसे? देखिए, अगर मैं 3 टर्म्स की बात करूँ 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ भी मेरा रिमाइंडर 4 आएगा, यहाँ भी मेरा रिमाइंडर 4 आएगा और यहाँ भी मेरा रिमाइंडर 4 आएगा। तो रिमाइंडर को अगर मैं ऐड करूँ तो ये मेरा 12 हो जाता है और 12 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो ये मेरा रिमाइंडर 0 आता है। तो देखिए, 3 टर्म्स का रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। ठीक है बेटा। तो उसी तरीके से अगर मैं 10⁻99 तक की बात करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है बेटा। बचा क्या मेरा? बचा मेरा 10⁻100। अगर मैं 10⁻100 का 6 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर मेरा 4 ही आएगा। क्योंकि अगर मैं 10,000 की बात करता हूँ तो 10,000 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी मेरा रिमाइंडर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 4 ही आएगा। तो हर केस में रिमाइंडर 4 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म थी 10⁻100, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी मेरा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो यहाँ पे हर 3 पेयर जो हैं उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो बचेगा क्या? 10⁻10 एंड 10⁻11 डिवाइड बाय 6। तो 10⁻10 का रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 4। 10⁻11 का रिमाइंडर क्या आएगा? ये भी आएगा 4। 4 + 4 आपका क्या होता है? 8 होता है। 8 डिवाइड बाय 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? रिमाइंडर आएगा बेटा 2। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आई थिंक अब आप लोग कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 23⁻10 माइनस 1024 जो है वो किससे डिवाइड नहीं होगा? तो देखिए बेटा, 23⁻10 माइनस 1024 क्या होता है? 1024 कुछ नहीं, 2⁻10 ही होता है। ठीक है बेटा। अब आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म में आ चुका है? a⁻n माइनस b⁻n, और n यहाँ पे क्या है? n है आपका इवन टर्म। ठीक है। तो हम देख लेते हैं a² माइनस b², ये आपका इवन है। ये किससे डिवाइड हो सकता है? ये आपका a+b एंड a-b से डिवाइड होता है। अगर मैं आपको a⁻4 माइनस b⁻4 कहूँ तो ये किससे डिवाइड होगा? ये आपका a² + b² एंड a² माइनस b²। और a² माइनस b² क्या होता है बेटा? a² माइनस b² आपका a+b एंड a-b। इसका मतलब ये जो मेरी वैल्यू है ये a+b से भी डिवाइड होगी और a-b से भी डिवाइड होगी। तो a+b, तो 23 + 2 आपका 25 होता है। 23 - 2 आपका 21 होता है। तो देखिए बेटा, 25 1 से भी डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है और आपका 25 से डिवाइड होता है। 21 आपका 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है। तो देखिए, यहाँ 5 दे रखा है तो ये नहीं होगा, 3 दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, 7 दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। बचेगा क्या? 4। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किससे डिवाइड नहीं होगा? ये बेटा आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बेटा, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मेरा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे? इसको a⁻n प्लस b⁻n के फॉर्म में लेकर आना है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3⁻41 प्लस यहाँ क्या दे रखा है पावर में? 82। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? 7 का स्क्वायर टू द पावर 41 करूँगा। तो ये मेरा किस फॉर्म में आ गया? 3⁻41 प्लस
49 की पावर 41। तो देखिए बेटा ये मेरा आ चुका है an प्लस bn, वेयर n क्या है, पावर ऑड दे रखी है। तो देख लेते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, ये मेरा क्या होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो मेरा अगर a की पावर n प्लस b की पावर n और अगर n जो है वो मेरा ऑड में है तो ये किससे डिवाइड होगा, ये मेरा a प्लस बी से डिवाइड होगा। तो 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41, अगर मैं इनको ऐड कर दूँ टर्म्स को तो ये मेरा 52 हो जाता है। और 52 मेरा किस किस से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 4 से डिवाइड होता है, 13 से डिवाइड होता है और 26 से डिवाइड होता है। तो 4 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा, 26 किससे नहीं होगा, 3 से मेरा डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे यही पूछा था कि किससे डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x इज इक्वल टू 106 देन x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए पहले मैं इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ आपका एक्सप्रेशन जो है वो इस तरीके का फॉर्मूले से आ रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ तो सारी टर्म्स प्लस में है, यहाँ माइनस में है। तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या होता है मेरा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है बेटा। तो अगर आप इसको a क्यूब मान रहे हैं और इसको आप 3a स्क्वायर बी और इसको आप 3ab स्क्वायर, तो देखिए बेटा एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो इससे क्या पता चलता है, x किसके बराबर है, a के बराबर है। अगर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बी, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, a स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर के बराबर है। तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरी, b की वैल्यू आ गई बेटा मेरी 1। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर 3ab स्क्वायर देखें तो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू तो हमें मिल ही गई है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो देखिए बेटा इसको अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक्सप्रेशन पूरा नहीं है, फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे बी क्यूब नहीं दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बी क्यूब लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ +1 -1। तो ये +1 -1 जीरो हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 1। और ये मेरा बेटा किस फॉर्म में आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1। x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू 106 गिवन है। तो 106 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 105 का होल क्यूब प्लस 1। तो 105 का होल क्यूब क्या होता है बेटा, ये आपका होता है ये +1। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1157626। तो ये आपका आंसर। चलिए तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 48x। यहाँ पे देखिए माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यू जो है प्लस की हैं। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बनाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा ये आपका a क्यूब के बराबर आ जाएगा। ठीक है। ये आपका 3a स्क्वायर बी के बराबर आ जाएगा, ये आपका 3ab स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा x जो है वो a के बराबर है। 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बी। तो 3 से कट करेंगे, आ जाएगा 4। तो a स्क्वायर हमें पता है x स्क्वायर के बराबर होता है। तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, b की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो हमें a और b की वैल्यू पता चल गई है। तो इसको चलिए हम इसको आगे एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस
12x² प्लस 48x। ठीक है बेटा, ये तो a³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब b³ b क्या होता है बेटा, आपका 4 है, तो b³ क्या हो गया 64। ठीक है, माइनस 64, क्योंकि ये बेटा हम लोग एक्स्ट्रा एक वैल्यू लेकर आए हैं तो इसको प्लस माइनस करेंगे। तो ये मेरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा बेटा x प्लस 4 का होल क्यूब माइनस 64। x की वैल्यू क्या है 99 है, तो 99 प्लस 4 का होल क्यूब माइनस 64। ये क्या हो जाएगा आपका 103 का होल क्यूब माइनस 64। तो इसका क्या आ जाएगा 1092727 माइनस 64। ठीक है बेटा, इसका आंसर निकाल के आप मुझे बताइए कि माइनस करने पे क्या आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बेटा, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए बी सी बतानी है, ये वैल्यूज़ मुझे बतानी है, मुझे ये एक्सप्रेशन गिवन है। तो देखिए बेटा, इसको क्या मैं इस फॉर्म में ले सकता हूँ, ये 25 गिवन है, ये 1/3 माइनस 5 1/3 प्लस 1। ठीक है बेटा, अब इस 25 को क्या मैं 5 की पावर 2/3 लिख सकता हूँ, ये 5 की पावर 1/3, ये 1। ठीक है बेटा, इसको और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 5 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 5 1/3 प्लस 1। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से देखिए, ये मेरा किस फॉर्म में आ गया है, ये हो गया है मेरा a², ये हो गया है मेरा b² और ये हो गया है मेरा ab। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया a² माइनस ab प्लस b²। तो आपको मैथ का फॉर्मूला पता होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे a प्लस b लिख दूँ तो ये मेरा a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है बेटा, तो मुझे इसी फॉर्मूले में ये जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्मूले में लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैं a प्लस b का मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, देख लेते हैं। 5 1/3 प्लस 1, ये ब्रैकेट में, फिर a प्लस b। a क्या है मेरा 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3, और b क्या है मेरा बेटा, b है मेरा 1। तो जब मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगा तो मुझे ऊपर भी लेकर आना पड़ेगा, सेम 5 1/3 प्लस 1। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूँगा, अब आप देखिए, इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं, है ना, इस फॉर्मूले को, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 की पावर 1/3 प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा आपका a³ प्लस b³। तो a³ क्या हो जाएगा आपका 5 और b³ क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है बेटा, तो चलिए अब देखते हैं क्या होगा। ये हो गया आपका 6, 5 प्लस 1 6 हो जाता है, तो ये हो गया बेटा आपका 1/6। इसको मैं 5 की पावर 1/3 को वापस पहले जैसा लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा आपका 1/6। और ये एक्सप्रेशन किसके बराबर था, ये एक्सप्रेशन था मेरा a³ प्लस b³ प्लस c। ठीक है बेटा, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 25 का तो कोई फिगर गिवन नहीं है, दैट मीन्स आपका जो a की वैल्यू हो गई वो क्या है 0 है। b³5, यहाँ √5 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/6, b की वैल्यू आ गई आपकी 1/6। c की वैल्यू क्या गिवन है 1/6, तो c की भी वैल्यू आपकी आ गई 1/6। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/6, c की वैल्यू 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा a³ के फॉर्म में आ जाएगा, ये मेरा ab के फॉर्म में आ जाएगा, और ये मेरा b³ के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कैसे ला रहे हैं। तो 1/√9 है, तो इसको मैं 1/3 स्क्वायर ले सकता हूँ, इसको मैं 1/3 ले सकता हूँ, और इसको मैं 1 ले सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो अब ये मेरा कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये आएगा मेरा बेटा a³ माइनस b³ इज इक्वल्स टू a माइनस b, a² प्लस ab
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि आपका ये क्या है, यहाँ पे अभी आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये दे रखा है, अभी आपको ये एक्सप्रेशन लेकर आना है। तो ये लेकर आते हैं, चलिए 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 3/1/3 प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3/1/3 माइनस 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 3/1/3 माइनस 1। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 3/1/3 माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आप बेटा आपका a³ माइनस b³। तो a³ तो 3 हो जाएगा और b³ हो जाएगा आपका -1। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया बेटा आपका 1/2 क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस 1/2, और ये किसके बराबर है, ये आप है आपके a³ प्लस b³ प्लस c के बराबर है। तो देखिए बेटा √9 तो यहाँ गिवन नहीं है, दैट मीन्स जो आपका a है वो क्या हो गया, 0 हो गया। √3 गिवन है, तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू आपकी 1/2, प्लस में दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, c की वैल्यू आ गई मेरी -1/2। तो a प्लस b माइनस c की वैल्यू पूछी थी, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/2 माइनस c की वैल्यू -1/2, तो ये आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन 1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। देखिए बेटा यहाँ पे आपको वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है आपको 1/7 प्लस 4√3। तो देखिए अगर कोई भी दो नंबर अगर आपको इस फॉर्म में दे रखे हैं और उन दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो, इसका क्या मतलब है, 7 का स्क्वायर बेटा आपका 49 होता है और 4√3 का स्क्वायर आपका 16 × 3 48 होता है। तो अगर आपको दो ऐसे नंबर दे रखे हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर हम करें तो 1 हो, तो उनके कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर x की वैल्यू मान लीजिए 1/7 प्लस 4√3 है, तो x का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1/x। तो इसकी जो वैल्यू होगी कॉन्जुगेट की, उसमें सिर्फ साइन चेंज होगा, मतलब 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 4√3। समझ गए कि अगर आपको कोई ऐसे नंबर दे रखे हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 होता है, 49 माइनस 48 1 होता है, तो उसके उस नंबर का जो ये जो आपका नंबर है, उस नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा 1/x, उसमें सिर्फ साइन चेंज होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, x दे रखा है 1/7 प्लस 4√3, तो x का कॉन्जुगेट क्या होगा 1/x, जिसकी वैल्यू होगी 1/7 माइनस 4√3, और 1/7 माइनस 4√3 की वैल्यू किसके बराबर है, ये है आपके y। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है y जो है वो क्या है आपका 1/x है। ठीक है बेटा, तो चलिए हमें निकालना क्या है, 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 1/x प्लस 1 प्लस 1/y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x, तो इसको लिख सकता हूँ 1/x प्लस 1। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका 1/x प्लस 1 प्लस 1/x को ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x। ठीक है बेटा, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, कॉमन एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, तो ये आ जाएगा आपका 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी दो नंबर दे रखे हैं जिनका स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 होता है, तो जो नंबर होता है उसका कंजुगेट फॉर्म में सिर्फ साइन चेंज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है। चलिए देख लेते हैं कि क्या ये मेरे इसके √3 जो है, √3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 3 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका मतलब मैं x की जगह अगर मैं x अगर मेरा √3 प्लस √2 की पावर -3 है, तो मैं 1/x की वैल्यू लिख सकता हूँ, सिर्फ साइन चेंज होता है, आपको पता है।
सिर्फ साइन चेंज होगा, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और ये वैल्यू किसकी है बेटा, ये वैल्यू तो y की है, इसका मतलब मेरा y जो है वो किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 1/x+1, बेटा x+1 की पावर -1 है, तो मैं उसको 1 के टर्म्स में ले आया, और 1/y+1। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, 1/x+1 प्लस 1/y की वैल्यू क्या है, 1/x है, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया बेटा मेरा, 1/x+1 प्लस x/x+1। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, x+1/x+1, न्यू है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो x+1/x+1, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो यहाँ क्या वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी आपकी 1। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बेटा, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे 7 + 4√3 दे रखा है। आपको पता है कि 7 का स्क्वायर और 4√3 का स्क्वायर का जो डिफरेंस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो x की अगर वैल्यू ये है तो 1/x जो आपका कंजुगेट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 - 4√3। तो आपसे पूछा गया है x + 1/x, तो x + 1/x, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 7 + 4√3, और कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 7 - 4√3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, +4√3 - 4√3 कट जाएगा। ठीक है, +4√3 और -4√3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 7 + 7 14। तो इसका आंसर क्या है, 7 + 7 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर x जो है वो 14 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए x अगर 14 है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x - 14 जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूँ तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या और कैसे लिख सकता हूँ, x⁵ माइनस 14 x⁴ माइनस x⁴। तो बेटा ये दोनों मिलके आपस में क्या बनाएंगे, -15 ही बना देंगे। ठीक है, फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस 14x³ प्लस x³ माइनस 14x² माइनस x² प्लस 14x प्लस x। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे x⁴ कॉमन लूँ, x⁴, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा x - 14 माइनस, अगर मैं यहाँ पे x³ कॉमन लेता हूँ तो ये मेरा x - 14 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x² कॉमन लेता हूँ तो ये मेरा x - 14 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -x लेता हूँ तो ये मेरा x - 14 आ जाएगा, और लास्ट में मेरा क्या बचेगा, प्लस x। तो आपको पता है, आपने अभी निकाला था कि x - 14 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0। ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0। ये वैल्यू भी आपकी 0 होगी, और ये वैल्यू भी आपकी 0 होगी। बचेगी क्या, x, और x की वैल्यू क्या गिवन है, 14। तो इसका आंसर क्या है, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बेटा, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मेरा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, क्योंकि देखिए मैं आपको हर पैटर्न के 1 या 2 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस में वो क्वेश्चंस आ जाएं। तो x की वैल्यू अगर 12 है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x - 12 जो है वो 0 होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे देखिए x⁵ माइनस 12 x⁵ माइनस x⁵ प्लस 12 x⁴ प्लस x⁴ माइनस 12 x³ माइनस x³ प्लस ये क्या दे रखा है बेटा आपको, 15 दे रखा है। ठीक है, तो 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12x² प्लस 3x² माइनस 12x माइनस x प्लस 5। ठीक है बेटा, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x⁵ अगर मैं कॉमन लूँ तो ये मेरा x - 12 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -x⁴ लेता हूँ तो ये भी मेरा x - 12 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं x³ लेता हूँ तो ये मेरा क्या आ जाएगा, x - 12 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं -x² लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, मेरा x - 12 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब और कैसे लिख सकते हैं, अगर, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ पे +3x² है, यहाँ पे -12x है, यहाँ -x है, यहाँ +5 है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा।
तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 13x प्लस 5। इसको मैंने जस्ट ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप देखिए ये x-12 क्या है, 0 आ जाएगा, वैल्यू आपको दे रखी है। ये भी x-12 0, ये भी x-12 0, ये भी आपका x-12 0। तो बचा क्या आपका 3, 12 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 12 प्लस 5। आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये आपका 13 इंटू 12 माइनस 156 होता है और प्लस 5। तो ये वैल्यू बेटा क्या आ गई आपकी, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 13, 3 1 जा 3 4 32 माइनस 156 प्लस 5 437 माइनस 156 अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा 1, ये मेरा बेटा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 8 और ये मेरा आ जाएगा 2। तो आंसर क्या है, आंसर है इसका 281। तो बेटा इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।